चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार करें। देखिए दीदी, आज हम लोगों के जीवन में ये बहुत ही सुंदर सौभाग्य मिला है हमारे साहब की दया से हम लोग के जीवन में शिव को बनाने का यह जो मौका मिला है, सचमुच में हम आप आज यह महसूस करते हैं कि हम आप इस योग्य नहीं थे जो योग्य हमारे साहब हम लोगों को आज बनाए। हम लोग आज जानते हैं कि इस धरती पे राम आए थे, कृष्ण आए थे, लेकिन उस समय के लोग यह नहीं जानते थे कि वो राम और कृष्ण भगवान है। लेकिन आज युग बीता, आज हम लोग देख रहे हैं कि आज हर घर राम की पूजा हो रही है, लोग उनको भगवान मान रहे हैं। कृष्ण की पूजा हो रही है, लोग उनको भगवान रूप में पूज रहे हैं। इस कलयुग में हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद और हमारा आपका बहुत सौभाग्य है उनके हमने जन्म लिए, उनके सानिध्य में रहे, उनकी वाणी को सुने। आने वाले युग में उस दिन भी आज के बात को दोहराया जाएगा। वाले युग में यह इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा कि कलयुग में कोई हरिंद्र नाम व्यक्ति आए थे जिन्होंने शिव को गुरु रूप में इस धरती पर उतारा। ऐसा नहीं है, शिव गुरु हैं, शिव गुरु थे। 112 प्रशिष्यों ने शिव को गुरु बनाए, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश हम आपके बीच में वो मेरे आपके गुरु कैसे हो सकते हैं, यह सूचना उन्होंने हम लोगों को नहीं। लेकिन आज हमारे साहब इस हम लोगों के लिए सच में जो हम लोग को दिए हैं, इसका एहसान हम आप जन्म इसका ऋण नहीं चुका पाएंगे जो उन्होंने हम आप पे एहसान किया है। इसलिए आज हमारे आपके पास जो भी समय है, जिस समय में हमारे साहब कहे हैं कि अपने घर के काम को करते हुए, अपने घर को सजाते हुए, और तब महादेव के लिए भी जो समय बचता है उस समय को महादेव में लगा दीजिए। दीदी, आज समय का कीमत मेरा मन बहुत अच्छे से समझ लिया है, क्योंकि जिनके पास समय है वो अपने समय को व्यर्थ बिता देते हैं ये सोच के कि चलो आज नहीं जाएंगे तो कल जाएंगे, रहने दो कल जाएंगे, मेरे पास तो समय है ही। लेकिन आज मैं समझता है कि सचमुच में कितना कीमती है, ये कोई नहीं जानता है कि अगले पल में क्या होगा। सुबह से मेरा भी हर एक घंटे हर मिनट पे मैसेज और फोन हो रहा है, गाड़ी आने वाला है, गाड़ी आएगा, मतलब दिल दिमाग लगा कि मतलब जाने का बारी आ जाएगा। लेकिन फिर मन में याद आया कि नहीं, आज बृहस्पति है, महादेव हो सकता है कि आज महादेव की दया हो कि चर्चा भर शायद नहीं जाना पड़े और सीधे हम चले आए, जो होगा देखा जाएगा। और सचमुच में देखिए, क्योंकि ये मेरा मन समझता है मेरे पास समय नहीं है तो हम जहाँ पे भी रहते हैं तो विचलित रहते हैं, बेचैन रहते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है महादेव की दया से तो महादेव जहाँ रहते हैं वहां बाहर भेजते हैं, और सचमुच में उनकी दया होती है, महादेव काम भी करवाते हैं। तो इसलिए आज हम लोग समय की कीमत को समझे। ये कोई नहीं जानता है, न जाने कौन सी पल मौत की अमानत हो, न जाने कब क्या हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए हम आप कल पे ना टाले, आज अभी हम लोगों के पास जो समय है उसी समय में हम लोग अपने गुरु के लिए भी कुछ कर ले। क्योंकि हम लोग सुने अभी पूर्व की चर्चा में गुरु बहन लोग से सुने कि हम लोग अपनों के लिए सब कुछ करते हैं, अपना घर, अपना बेटा, अपनी बेटी, अपना सब कुछ जिसे हम अपना समझते हैं, जिसके लिए मेरा आपका मन तड़पता चैन रहता है, जिसके लिए दर्द होता है कि वो मेरा अपना है, उसके लिए आज 2 पैसा कमाने के लिए हम सब कुछ छोड़ के दूर रहते हैं, क्योंकि मुझे अपनों की चिंता है, मुझे अपनों का परवरिश करना है। साहब हमारे कहते हैं ना, अपनों की चिंता हम आपको सताती है लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। इसलिए आज हम लोगों को अपनी यात्रा के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आज नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे। ये वक्त अगर हाथ से निकल जाएगा तो फिर सोचते रह जाएंगे, लेकिन हम आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए जो समय मिलता है, जहां समय मिलता है, उसी समय में हम अपने साहब के उद्देश्य पे खड़ा रहे, अपने गुरु के आदेश पे खड़ा रहे, और हमारे साहब का यह जो उद्देश्य है कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो जाए, इस विश्व के बितान पे हम आप शिव को गुरु रूप में उतार दे। आज हम आपका यह संकल्प होना चाहिए। जिनके दिल में अभी हम लोग सुने गुरु बहन से कि प्रेम दर्द है, सचमुच में यह प्यार जो है ना एक दर्द है,
और जब अपने प्रेमी के लिए दर्द होता है तो यह दर्द में कुछ वर्ड नहीं निकलता है, सिर्फ आंखों से आंसू बरसता है। इसलिए अगर हम आपको अपने गुरु के लिए थोड़ा सा भी दर्द है, अपने साहब के लिए थोड़ा सा भी दर्द है, अगर सचमुच में हम आप उनको अपना समझते हैं, अपना मानते हैं, तो हम आप अपने आप में यह संकल्प ले, अपने आप में यह कसम खाए कि मेरे गुरु शिव सचमुच में जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए। और कहा गया है कि मनसा वाचा कर्मणा, जैसी हमारी आपकी मनसा होती है वैसा परिणाम मिलता है, जैसी हमारी आपकी चाहत होती है उस चाहतों के अनुसार रिजल्ट आता है। इसलिए आज हमारे साहब कहें कि आज हम आप उनकी चाह को कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो जाए, इस चाह को हम आप अपना राह बना ले और इस राह पे हम आप चल के देखें। सचमुच में आज जरूरत है हम लोगों को मात्र कदम बढ़ाने की। हमारे गुरु हमारे साहब दीदी आज सच में रास्ते पे खड़े हैं, हम आपके हाथ को थाम कर आगे बढ़ाने के लिए, हम आपको आगे ले जाने के। इसलिए हम लोग बहुत अब तक जो समय बिता लिए, हम लोग चर्चा स्थल पे जो भी बातें बोलते हैं, हम लोग सुने हैं ना साहब से कि हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो वो बात वो वर्ड जो है पहले हमारा आपका कान सुनता है। इसलिए हम लोगों को उस पे अमल करना होगा, खुद मुझे ही अमल करना होगा कि मेरे गुरु शिव है तो मुझे इस काम को करना है कि सचमुच में जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु शिव हो जाए। इसलिए आइए हम सब मिलके अपने साहब के सपने के खातिर मिलके आगे बढ़े, सभी गुरु भाई बहन मिलके आगे चले, क्योंकि रास्ते भले अनेक हो सकते हैं लेकिन मंजिल हमारा आपका एक, हमारे गुरु साहब हमारे 3 सूत्र का रास्ता 3 सूत्र के माध्यम से हम लोगों को कहे हैं कि आप दूसरे के दिलों में भी शिव को उतार दीजिए, दूसरे के भी गुरु शिव हो जाए। यही उद्देश्य लेकर हम आप आगे बढ़े, क्षेत्रों में चले कि सचमुच में यह रिजल्ट या परिणाम उतर जाए और हम आपको यह महसूस हो और सचमुच में यह रिजल्ट दिखे कि मेरे गुरु सच में एक एक व्यक्ति के गुरु हो रहे हैं। इस कार्य के लिए हम आप सभी गुरु भाई बहन मिलके आगे बढ़े। अभी हम लोग सुने गुरु बहन से कि संकल्प में कितना पावर होता है। एक छोटी सी गिलहरी का संकल्प इतना रंग लाया कि उस गिलहरी के संकल्प के लिए अगस्त मुनि को आना पड़ा और उन्होंने अपने हाथ के चुल्लू में पूरे समुद्र के पानी को ले लिए और समुद्र को सुखा दिए। आज हम आप उस महादेव को गुरु बनाए हैं। आज उस महादेव की यह चाहत हुई है कि जगत का एक एक व्यक्ति उनका शिष्य हो जाए। हम लोग सुने हैं, हम लोग जानते हैं और पूजा पाठ के बारे में कितने गुरु भाई बहन हम आप भी पूजा किए हैं और करते भी हैं। हम लोग किसी भी देवी देवता का पूजा किए हैं, लेकिन यह बात हम लोग अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने हम आपको आदेश नहीं दिया कि आप नवरात्रि कीजिए, आप छठ व्रत कीजिए, आप तीज कीजिए या आप कोई भी पर्व कीजिए। हम आप देखा देखी हर व्रत को कर रहे हैं और परिणाम भी मिल रहा है। जब देखा देखी में हम आपको परिणाम मिल रहा है तो आज हमारे यहाँ तो गुरु का आदेश है, हमारे गुरु का ये आदेश है, हमारे साहब को जो हमारे गुरु की ओर से आदेश मिला, हरिंद्र तुम जो करते हो लोगों को बताओ। और आज हमारे साहब ने हम आपके बीच में यह बातें कही कि आपने जितना सुन के समझ के शिव को गुरु बनाया है उतनी बातें आप लोगों को बता दीजिए। उद्देश्य और मंशा यही होना चाहिए, हम जिससे भी बता रहे हैं वो मेरे गुरु शिव को अपना गुरु बना ले। इसलिए आइए हम सब मिलके अपने साहब के इस उद्देश्य को, इस संकल्प को अपना संकल्प बनाकर आगे बढ़े अपने साहब के साथ। हमारे साहब कहे ना, आओ चले शिव की ओर। तो आइए हम सभी मिलकर अपने गुरु शिव की ओर चलते हैं और सभी गुरु भाई बहन मिलकर अपने साहब के सपने को पूरा करने का काम करते हैं, इस उद्देश्य को पूरा करने का काम करते हैं कि सचमुच में जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो जाए। और यही सब वाणी के साथ मैं फिर से यहाँ पे उपस्थित अनुपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बोलो महीने नंद भैया हमें 3 सूत्र दिए हैं। हाँ। पहले सूत्र में दया मांगना है, शिव आप मेरे हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र में चर्चा करना है, भाई बहन को बताना है, भाई बहन को बताना है
ऐसे मेरे गुण हैं, आपके भी हो सकते हैं। तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। 1 से 8 बार। माने 24 घंटा में एक बार, बाकी 108 बार नमः शिवाय से पढ़ना है।